नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। पोषण ट्रैकर ऐप पर गर्भवती धात्री और किशोरी बालिकाओं को लेकर एक नई सुविधा दी गई है। जी हाँ, पोषण ट्रैकर ऐप पर नॉमिनी की सुविधा। इसके बारे में आपको पोषण ट्रैकर अपडेट के बाद जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अब विभाग से लेटर आया है। वो लेटर क्या कहता है, क्या करना है नॉमिनी का, क्या आंगनबाड़ी सेविका के इच्छा पे निर्भर है कि वो नॉमिनी को उसमें जोड़ती है या फिर छोड़ देती है, या पोषण ट्रैकर पर नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य होगा। चलिए इस लेटर के माध्यम से बताते हैं, जो कि 6 जनवरी को विभाग के द्वारा आईसीडीएस निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है सभी सीडीपीओ, डीपीओ और एलएसबीसी के लिए। जी हाँ, इन सभी का दायित्व होगा कि पोषण ट्रैकर ऐप पर नॉमिनी का काम जुड़वाने का काम शुरू कर दे और सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर में गर्भवती धात्री और किशोरी बालिका में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य होगा। चलिए हम वो लेटर आपको दिखाते हैं और क्या क्या करने हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर में, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम वो लेटर दिखाते हैं जो आईसीडीएस निदेशालय के द्वारा 6 जनवरी को जारी किया गया है। तो ध्यान से देखिए आप इस लेटर को। यह बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस निदेशालय बिहार के द्वारा जारी किया गया है। निदेशक आईसीडीएस निदेशालय बिहार पटना सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के लिए कि पोषण ट्रैकर में नॉमिनी मॉड्यूल लागू करने के संबंध में। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यह लेटर 6 जनवरी को लागू किया गया है 2026 में। और इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि इसके लिए लागू करने के लिए जो जारी किया गया है दिशा निर्देश, उसके बारे में आपको पता है कि सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन पोषण 2 के तहत टेक होम राशन का वितरण समय फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी एफआरएस से चेहरे की पहचान प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी सत्यापन कर टीएचआर वितरण करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन उसमें जो समस्याएं बताई जा रही थी कि किस कारण से टीएचआर का एफआरएस नहीं हुआ है, उसका समाधान निकाल लिया गया है। जी हाँ, अब देखिए आप ध्यान से कि यदि किसी कारणवश पंजीकृत लाभार्थी जिसमें गर्भवती महिला, धात्री माता तथा किशोरी एफआरएस के माध्यम से अपना टीएचआर प्राप्त करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में आने में असमर्थ हैं, तो वह अपनी ओर से राशन प्राप्त करने के लिए एक नॉमिनी नामित कर सकती हैं। जी हाँ, नॉमिनी नामित कर सकती है और नॉमिनी को केवल एक बार ई-केवाईसी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी नॉमिनी जब आप जोड़िएगा तो उनका भी ई-केवाईसी करना होगा। लाभार्थी की ओर से टीएचआर प्राप्त करते समय हर बार चेहरे का मिलान किया जाएगा। यानी कि जो लाभार्थी हैं अगर वो नहीं आती हैं तो उनके नॉमिनी का एफआरएस होगा और उन्हें टेक होम राशन दिया जाएगा। नॉमिनी जोड़े जाने के बाद भी यदि नॉमिनी ने राशन प्राप्त नहीं किया तो लाभार्थी स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र जाकर टीएचआर प्राप्त करेगी। यानी 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, एक तो लाभार्थी आई तो देना है, अगर नहीं आई तो उनके नॉमिनी आएंगे, उनको टीएचआर देना है। नामांकन की जो प्रक्रिया है, पोषण ट्रैकर में नॉमिनी जोड़ने के लिए मॉड्यूल उपलब्ध है, जिसकी प्रक्रिया से संबंधित यह कार्य आप समझिए कि यह कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में जिला समन्वयक, जिला परियोजना सहायक एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, महिला पर्यवेक्षिका को प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके उपरांत प्रखंड समन्वयक और महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका को प्रशिक्षित किया जाना है। यानी प्रशिक्षण का लेटर आ गया है। अब जल्द ही महिला पर्यवेक्षिका और बीसी दोनों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका को जानकारी देगी कि किस तरह से नॉमिनी जोड़ा जाना है और फिर नॉमिनी जोड़ना जो है जरूरी हो जाएगा।
ये समझ लीजिए कि आप ही लोग के द्वारा शिकायत किया गया था आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा ही कि गर्भवती धात्री को आने में परेशानी होती है। तो सरकार ने इस पर एक्शन लिया और विभाग ने तुरंत इस पोषण ट्रैकर में एक नॉमिनी मॉडल लागू कर दिया है। चलिए इस नॉमिनी मॉडल पर आप लोगों का क्या कहना है, इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। लेकिन वर्तमान में अभी नॉमिनी प्रक्रिया से आप लोगों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि इसके लिए प्रशिक्षण के लिए अभी लेटर आया है। तो अभी आप लोग बस इंतजार करना है कि किस दिन ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू होगी।